Okay, is my screen visible? Yes. So, Assalamualaikum and good afternoon, everyone. Hope you all are doing well. Today's session is all about React JS. So, React, what is? Let us have a look at what React JS actually is. So, React JS is an open source front-end JavaScript library for building user interfaces. Remember, it is only used for building user interfaces and not the backend. It is maintained by Facebook. Similarly, there is another JavaScript library, Angular, which is maintained by Google. So React is maintained by Facebook. React is used for basically building single websites page websites. So what are page websites? It basically stays the whole website stays in the same page, meaning that whenever you route or uh, go from one page to the other, navigate from one page to the other, the pages or the website does not need to reload, right? Like whenever you navigate from one page to another, the website reloads or takes time. But in React, this reloading or this time, it does not take time. It happens just within seconds. React is also concerned with state management and rendering the DOM. Does any one of you know what DOM is? DOM, document object model. Anyone? Manipulating static HTML page. DOM कुछ हमें वो होता है उससे राइट, लेकिन डॉम होता क्या है, मतलब व्हाट एक्चुअली डॉम इज? तो यार जावास्क्रिप्ट सबने पढ़ा है क्या? Yes, in my Uh, graduation, I remember studying it, but I don't remember a lot of it as of now. कुछ भी? DOM stands for Document Object मॉडल, Model, right? राइट? हाँ तो राइट। होता क्या है कि जो HTML के टैग्स होते हैं तो जावास्क्रिप्ट उनको उतने अच्छे हैंडल से नहीं समझ सकती, बीइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो वो जो HTML टैग्स हैं उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो जावास्क्रिप्ट हैंडल डील करती है, आई थिंक वही होता है, हाँ हाँ हाँ, सही काइंड ऑफ। सही सही सही। तो क्या होता है कि हमारे पेज में जितने भी HTML टैग्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस उसे एक डॉक्यूमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे कि सबसे पहले रूट टैग क्या होता है HTML, तो HTML वुड बी द रूट टैग, फिर मतलब पेरेंट टैग, उसके नीचे आएंगे हेड टैग, फिर बॉडी टैग, और उसके अंदर स्टाइल्स टैग और स्क्रिप्ट टैग, फिर बॉडी के अंदर सेपरेट सेपरेट टैग्स। तो इट बिकम्स मोर लाइक अ ट्री। तुम सबने ट्री डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। तो ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो याद होगा कि ऊपर से एक रूट सेक्शन है, उसके नीचे फिर दो तीन उसके चाइल्ड हैं, और हर एक चाइल्ड के और दो तीन चाइल्ड है। तो उस तरह से ये पूरे होल HTML डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट मॉडल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। तो रिएक्ट इज कंसर्न विद स्टेट मैनेजमेंट एंड रेंडरिंग दैट स्टेट टू द डॉम। रिएक्ट क्या रहता है, हर एक मतलब ये स्टेट क्या होता है एक्चुअली, विल सी व्हाट स्टेट मैनेजमेंट इज। तो रिएक्ट जब भी हम कुछ काम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसको डॉम में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो हैंडल करता है। तो React application also needs extra libraries, मतलब additional libraries for different kind of works like routing or any client side functionalities. Now let us move ahead and just install React.js. तो क्या अभी सबके पास Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं? यस, मेरे पास है। बाकी के लोग क्या मुझे Node.js इंस्टॉल करना भी बताना होगा या मैं सीधे React बताऊँ? सीधे रिएक्ट कोई बता बोल दो। दो। नोड जेएस का इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे तो मैं बता देता हूँ। चलो लेट्स लुक। तो जिनके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड नहीं है वो क्या करेंगे,
नो नीड। हमारे जूनियर्स में से कोई बता नहीं रहा है जूनियर्स के में सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं। It's not installed in my system, but I think if the installation is not that tricky, then we can skip it. बट जस्ट सिंपल सॉफ्टवेयर है बस। हाँ, लेकिन लेकिन अगर Node.js इंस्टॉल्ड नहीं है तो आगे जो मैं मतलब जो रिएक्ट पे हम काम करेंगे वो Um, नहीं होगा, तो इट इज बेटर के साथ साथ तुम लोग भी इंस्टॉल कर लो। ठीक है, I think we can go through it once. ठीक है, गो टू nodejs.org, फिर डाउनलोड सेक्शन में जा करके यहाँ एक पेज खुलेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, एल टी एस सेलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। उसमें 3 ऑप्शन होंगे जो भी तुम्हारे सिस्टम में, विंडोज, मैक ओएस, सोर्स या फिर सोर्स कोड। तो अगर विंडोज है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस विंडोज 64 वर्जन 14। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा वेयर यू वांट टू डाउनलोड इट, ठीक है, वो सेव करना है तुम्हें। Excuse me. हाँ I have to get the .msi file. हाँ, डॉट एम एस आई। Okay. Okay, once the download finishes, open the setup, click on run, and then all you need to do is click next, 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 next. That's it, and then finally install and finish. Right. I've already installed my system, so I won't repeat it. If we are next, so it is giving me an option of change, repair, or remove because I already have installed it. So you will get an option of maybe the folder directly where you no, directly you will get an option of next, 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 and then install. Right. After this completes, open up your CMD if you want to check whether it is installed or not. Right, and then click node minus v. Right, it is giving me the version 14.16.1. Okay, shall we proceed, juniors? जी जिम तुम कर रहे हो, बाकी को बताने दो यार, तुम ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे हो, कोई नहीं, बाकी के लोग नोड हो गया। हो गया हो। हाँ हाँ यस भैया। Yes, already. चल भैया, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज ओपन योर CMD एंड देन npx create react app my app। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा तकलीफ ना हो। npx create react app, then name of your name of your project, like say my project, right? तो किसी भी जहाँ पे भी तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाना है उस फोल्डर के अंदर नेविगेट करके ये CMD खोल लो, right? और जस्ट ये कोड कॉपी करके आप पेस्ट कर लो, राइट, और बस ये अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए बड़े आराम से।
इसे होने दो। हेलो हाँ हेलो हाँ बोलो। हेलो भैया, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसका डिफॉल्ट फोल्डर कैसे चेंज होगा? क्या मतलब डिफॉल्ट फोल्डर? लाइक मेरे सी ड्राइव में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, मैंने कमांड चलाई थी। तुमने कमांड चलाई, डायरेक्ट सीएमडी खोला हुआ, तुम्हें कहीं और पे प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि मैंने इस फोल्डर के अंदर बनाया है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया। ठीक, ये HTML CSS का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने क्रिएट फोल्डर बनाया है, और यहाँ पे टास्क बार में जाके CMD डालो, CMD यहाँ खुल जाए तो फिर यहाँ वाला वो कोड कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो वो यहीं पे वो तुम्हारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कैसे शान, तुम ही पूछ रहे थे शायद शान? हेलो चल, कुछ कह रहे हो? चलो ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्ट में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं और 3 मेन फीचर्स होती हैं बेसिकली, बिल्डिंग ब्लॉक्स। पहला होता है कंपोनेंट, दूसरा होता है स्टेट्स, और थर्ड होता है प्रॉप्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, स्टेट एंड प्रॉप्स। तो कंपोनेंट्स मतलब क्या बताऊँ, जो रियल लाइफ में किसी चीज़ को हम कंपोनेंट बोलते हैं, एक स्मॉल कंपोनेंट है किसी चीज़ का, तो इसको कोई डिफाइन करेगा सही से? कंपोनेंट्स कोई? 24 लोग हैं यार, इतने शांत नहीं बैठते। कंपोनेंट और कोई? कंपोनेंट्स लाइक कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक चीज़ बनाना। और कोई? गलत नहीं हो तुम लोग, गलत नहीं हो, मैं और लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। एक बिगर पार्ट, एक बिगर थिंग का सब पार्ट्स. So और like a big thing might have several different components that join राइट together to form it. राइट, और बच्चे और कोई बताएगा? मैंने भी यही कहा सरल भाषा में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, मैंने कहा तुम लोग भी सही हो, मैं और नहीं सबसे भी नहीं, पूछना चाह रहा हूँ। मैंने ऐसे ही बोल दिया खाली बस। कोई नहीं, और कोई बताएगा इन 3-4 के अलावा? हेलो हेलो, बाकियों तक मेरी आवाज नहीं जा रही है या बाकी आ रहा है, बोलना नहीं चाह रहे? हाँ तो फिर बोल दो यार, कंपोनेंट्स तो मतलब नॉर्मल चीज है। ये तो वही सेम ही कुछ एक बड़ा का स्मॉल पार्ट्स होता है। बड़ा कोई प्रोजेक्ट है उस या कोई भी थिंग्स है उसी का स्मॉल पार्ट को, जैसे हुदा बोले वही सेम ही होगा। चलो ठीक है। स्टेट ऑफ समथिंग, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टेट ऑफ समथिंग, फिजिक्स में पढ़ा होगा स्टेट। स्टेट एक तरीके से कह सकते हैं कि एक इंस्टेंस कह लो रिएक्ट कंपोनेंट का। इंस्टेंस तो वो होता है ना, नहीं किया। Maybe एक specific point in time में sort of everything has a state and that state changes as the time changes. तुमने रिएक्ट पढ़ा रखा है क्या? मैंने नहीं, हाँ? this is my first चलो time. चलो ठीक है, नहीं सही है, आंसर सही है कि हर पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, मतलब एट व्हाट स्टेट या किस तरह से वो एक्चुअली है, दैट इज स्टेट। और प्रॉप्स मतलब मैं बताऊं, प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स का मतलब सिंपली होता है प्रॉपर्टीज। व्हाट आर प्रॉपर्टीज? लाइक किसी भी फंक्शन में हम कुछ पास करते हैं वैल्यू, मतलब नॉर्मली जब हम फंक्शन प्रोग्रामिंग करते हैं तो फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, राइट?
कुछ भी आर्गुमेंट पास कर दिया, 5 पास कर दिया, 10 पास कर दिया, या वेरिएबल पास कर दिया, या थ्रू रेफरेंस पास कर दिया, या एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो उस फंक्शन के लिए दैट बिहेव्स लाइक अ प्रॉपर्टी। तो जब हम रिएक्ट में भी कंपोनेंट्स मतलब ऐसे चीज़ें बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ कभी-कभी हमें ऐसा होता है दैट वी हैव टू पास सम वैल्यूज, उसे हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ के हर एक चीज़ को सही से देखते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड्स। कोई मतलब बहुत बड़ा जैसे हम पेज बना रहे हैं, तो उसमें से क्या है कि हमें सर्टेन पार्ट, एक पीस ऑफ कोड बार बार हमें उसे रिपीट करना है, मतलब वी हैव टू कॉल इट सेवरल टाइम्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक पेज बनाया हमने, बड़ा पेज, वेब पेज, तो उसमें क्या हो सकता है कि मे बी एक पर्टिकुलर कार्ड है, वो मल्टीपल टाइम्स हमें बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज रीयूजेबल, मतलब एक ही कार्ड को हमें 10 बार लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक कार्ड का एक कंपोनेंट बना लेंगे और उसे अलग फाइल में रख लेंगे, और उसे क्या करेंगे, हम बस हर बार कॉल करेंगे, तो वो कार्ड का कोड जो है दैट इज रीयूजेबल, राइट? हेलो हेलो। हाँ ठीक हाँ, तो वो कोड जो है वो रीयूजेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट के फॉर्म में अलग से बना लेंगे, और जब जब हमें चाहिए होगा तो हम बस क्या करेंगे, उसे कॉल करेंगे थ्रू सम प्रॉप्स। हम क्या Is करेंगे, component analogous to functions? Are इस components analogous to functions? थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलूँ प्लीज। Yeah, because functions are also reusable bits of code. We यस can call them यस anytime. यस 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 है ना? यस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तो बेसिकली अभी मैं आ रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, सेम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस का ही है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की तरह ही बिहेव करते हैं, बट दे वर्क इन आइसोलेशन एंड रिटर्न एचटीएमएल वाया रेंडर फंक्शन। तो रेंडर फंक्शन होता क्या है, यू विल सी राइट नाउ। तो इट बिहेव्स मच लाइक फंक्शंस ओनली, और there are basically in React there are two types of components, right? One is class based component and the second is functional based component. So function, it is analogous to function, but as well as it can be analogous to classes also. Okay, so it can be of both types. Okay, तुम लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया या बाकी है? मेरे system पे तो it's still going on. It's saying extract and some sort of it's happening right now. बाकी के लोग इंस्टॉल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हो गया हो गया। मेरे सिस्टम पे हो गया, बट इट्स शोइंग अ लॉट ऑफ वार्निंग्स ऑन मी। ओके ठीक है, बाकी लोग सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सही से हुआ है कि नहीं। कुछ ये कुछ मेरे पे ना फैच फैच कर रहा है और मतलब अभी हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी के सभी भी कर रहे हैं। शशांक तुम कमांड प्रॉम्प्ट पे वो नोड जावा से वो बता दो। नहीं 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 ठीक है, वो वार्निंग नहीं वो बोल रहा है कि सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो पता लग जाएगा नोड चेक कर वो ठीक है, वो देख लेंगे अभी। कुछ प्लीज रिपीट, क्या बोल रहे थे? वो हम चेक कर लेंगे क्यों आ रहा है वैसे, मत करो। जिया माइक म्यूट कर लो यार। हाँ शशांक परेशान ना हो, हम देख लेंगे अभी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ वार्निंग्स आती हैं डेप्रिकेटेड फाइल्स, मतलब जो पुरानी फाइल्स हैं उनको लेकर, तो ऐसे परेशानी भी होती है इसमें। ठीक है, इसके आगे तो बताने पे ही होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं जब तक ये हो जाए। ओके, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जब भी हम कोई फाइल या कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो होगा उसका नाम, कंपोनेंट का नाम, तो वो हमेशा दैट शुड बी इन, मतलब जो पहला लेटर है दैट शुड बी इन अपर केस, मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। पहला लेटर जो होगा वो हमेशा अपर केस होगा, लाइक हियर क्लास कार, सो द फर्स्ट लेटर सी इज इन अपर केस, राइट? अगर इसी तरह से हम दूसरा कंपोनेंट बनाएं तो उसका भी अपर केस होगा। अगर सपोज
नेम में दो सेपरेट वर्ड्स हैं, राइट, दो सेपरेट वर्ड्स हैं, तो ना तो तुम्हें हाइफन यूज करना है और ना ही अंडरस्कोर यूज करना है, यू हैव टू यूज कैमल केसिंग ओनली। ठीक है, कंपोनेंट का नाम देते टाइम मे बी अंडरस्कोर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इट इज अ बेटर प्रैक्टिस टू यूज कैमल केसिंग व्हाइल नेमिंग अ कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होंगे दैट हैज टू एक्सटेंड्स दिस रिएक्ट कंपोनेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो ये कंपोनेंट जो है ये ऑलरेडी प्री बिल्ट क्लास है। एक्सटेंड जब भी हम करते हैं, लाइक इन हेवन, इन 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 इनहेरिटेंस, जब हम किसी सुपर क्लास को इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास में, तो वी यूज द वर्ड एक्सटेंड्स। एक्सटेंड क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन यूज द पेरेंट क्लासेस फंक्शनैलिटीज, राइट। तो कंपोनेंट नाम की प्रीबिल्ट क्लास है रिएक्ट में, जिसके अंदर कंपोनेंट्स के और पावरफुल फीचर्स और मतलब फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करके उन पावरफुल फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए इन आर क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम उसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो देन वी हैव टू एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट, react डॉट component। ठीक है, फिर रेंडर, दिस इज रेंडर। हाउ दिस वर्क्स आई विल एक्सप्लेन जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होकर हम ओपन करेंगे तब। ठीक है, तो ये रेंडर होता है। रेंडर क्या होता है, कैसे होता है, दैट विल लो। फिर आता है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, सेम रूल। ठीक है, बस यहाँ क्या है, डायरेक्टली वी मेक अ फंक्शन इंस्टेड, डायरेक्टली फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वी आर नॉट एक्सटेंडिंग रिएक्ट कंपोनेंट, हम डायरेक्टली फंक्शन बना करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। Am I clear, everyone? Yes, you are clear, but are there different applications of both these types of components, or they can be used interchangeably? Are there different applications? मतलब can you मतलब make it clear? अलग अलग, ये जो दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं, इनको हाँ, हम अलग अलग जगह यूज करते हैं, या एक कंपोनेंट, एक टाइप ऑफ कंपोनेंट को हम दूसरे टाइप ऑफ कंपोनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। देखो, और पहले इनिशियली हम क्या करते थे, जैसे स्टेट्स, जो स्टेट होता है, हम्म। स्टेट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। तो बेसिकली पहले हम क्या करते थे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते थे व्हेनेवर वी नीडेड टू यूज स्टेट। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वी हैव अदर थर्ड पार्ट, मतलब वी हैव डिफरेंट मतलब लाइब्रेरी दैट वी इन्वोक टू यूज दैट स्टेट। वो अगले सेशन का है, अभी नहीं बता रहा। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें क्लासेस के प्रॉपर्टीज हम इंक्लूड कर लेते हैं। बट सेम चीज़ इसमें नहीं होता, फंक्शन में नहीं होता। लेकिन अब जो है हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, राइट, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन यूज द पावर ऑफ दोज क्लास फीचर। तो अब नाउ करेंटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स फंक्शनल कंपोनेंट। तो ऐसा नहीं है, वी कैन यूज देम इंटरचेंजेबली। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। My installation, I think it's complete. It says happy hacking with a ओके, यस। तो अब उसे exclamation mark. वी एस कोड पे खोल लेना। अगर तुम सबको फॉन्ट सही दिख रहा हो तो बताना, वरना अगर बड़ा करने की जरूरत है तो बताना। सही क्लियर है Now, ये? what do I need to do next? Open that folder in your VS Code. बड़ा करने की जरूरत है, सबको क्लियर दिख रहा है ये? ठीक है।
Now, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रन करके हम देखते हैं क्या आता है. So we write npm to run this on your browser. Type npm and start. ठीक है, जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम फाइल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट थिंग इज नोड मॉड्यूल्स, तो इसके बारे में हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है. सेकेंड थिंग इज पब्लिक. पब्लिक में कुछ चीज़ें, कुछ फाइल्स हैं, फाइव आइकन index.html. now this is the main page, index.html. हम जब भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, तो फर्स्ट थिंग दैट गेट्स लोडेड इज दिस index.html फाइल. अभी हम देखते हैं कंटेंट क्या है. टाइटल इज रिएक्ट ऐप फाइन, बॉडी नो स्क्रिप्ट, देयर आईडी रूट टैग, फाइन. बस इतना ही है कंटेंट. index.html बस इतना ही है, और कुछ है, कुछ नहीं है. तो dev id root tag, तो बाकी का जो भी कंटेंट होता है हम लिखते कहाँ हैं. वी डोंट राइट इट हियर. देखो, इसके साथ दो लोग हैं, manifest.json and robots.txt. डोंट वरी अबाउट देम. द ओनली फाइल दैट वी आर वरीड अबाउट इज दिस index.html. लेकिन हम जो भी कोड लिखते हैं, वी डोंट राइट इट इन दिस index.html फाइल. ठीक है, जो भी कोड हम लिखेंगे दैट वुड बी इनसाइड द सोर्स फोल्डर. तो anything that we are writing or inserting like even an image, तो वो कहाँ होना चाहिए, सोर्स फोल्डर के अंदर होना चाहिए. अब सोर्स फोल्डर के अंदर बहुत सारे वो हैं फाइल्स हैं, जैसे app.css, so css mentioned है, app.js, all this javascript, फिर apptest.js. we don't need this. You can go ahead and simply delete this file. Delete. फिर index.css, index.js, index.js. फिर report web vitals, we don't need this, we don't need this. JS तुम लोगों को चाहिए, ये भी डिलीट करके हटा दो, राइट. we don't need these files. मतलब two main files जो हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ पे, that is these two files, index.js and app.js, right. We start हो गया. Let's have a look. Yeah, it is running on localhost 3000 and बस इतना ही. Edit source app.js and save to reload. And this is just a simple logo. So let's start. पहले हम समझ लेते हैं वो क्या है. तो this is a functional component, right? Function app and this, and ये पूरा कोड है. We'll understand how we are writing this code and export default, and then we are using it. सबसे पहले क्या है, import logo.svg. तो ये लोगो जो आ रहा है, we are importing it. ठीक है, फिर app.css, this file we are importing it, और फिर ये पूरा कोड. फिर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, we are returning something, we are returning this whole code, right? So what this code is, this looks actually like HTML and CSS, but is it actually HTML CSS? Do we write this in HTML CSS? Do we write class name in HTML CSS? Anyone? क्या पूछा जब बस? मैंने पूछा कि ये पूरा कोड जो लिखा है वो HTML और CSS के जैसा लग रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअली HTML CSS है, या क्लास नेम यूज कर रहे हैं या लोगो ऐसे यूज कर रहे हैं? ये HTML तो नहीं है, क्लास नेम बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे क्लास कीवर्ड ऑलरेडी हमने HTML में यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे क्लास नेम यूज कर रहे हैं. और ये जो है ये JSX है बेसिकली. यस,
ये JSX है, तो JSX is we can say mixture of HTML and JavaScript. बस सिंपल लैंग्वेज में इतना ही समझ सकता हूँ कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML एक साथ. नाउ मूविंग अहेड, और देखते हैं कि हो क्या रहा है. फर्स्ट वी आर मेकिंग अ फंक्शन ऐप, सेम same as file name app. The name of the function is starting with a capital letter, capital A. ठीक. First we are making a function, and from this function we are returning something. We are returning something. What is that something? This whole piece of code. Class name app, under my header image, then a p tag will cause a text, and then an anchor tag, learn React, bus. And then what we are doing, we have created a function, right? But then what we need to do is export it, export this app, because once we have made it, it is not that it is just after making it, just we have finished it doesn't mean that it is available for use. So since we need since we want that it should be available for available for use by other components, so we need to export it. Once we have exported it, we are going to import it from in this file. ठीक. एक बार इंपोर्ट कर लिया, देन सिंपली लाइक एनी ओपन टैग हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को कॉल करेंगे एंड दिस विल गेट रेंडर्ड. ठीक है. नाउ what is this document dot get element by id root, react dom render, and this what are we rendering? This React app, this app, and where are we rendering? Document dot get element by id root. Where was this root? Over here, this index dot html file यहाँ पे. तो यहाँ देखो, जब हम लोगों ने रन किया तो which file got loaded first? This index.html, राइट. अब index.html के अंदर है क्या? उस div id root. तो जो पूरा कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है? index.js. रिमेंबर, जब भी हम किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर करते हैं तो सब द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स किक्ड इन इज index.js. तो जैसे ही फाइल रीलोड होता है, ठीक है, तो मतलब जो एप्लीकेशन रीलोड होता है, तो फर्स्ट थिंग दैट गेट्स किक्ड इन इज index.html. ठीक. द सेकेंड वन गेट्स किक्ड इन इज दिस index.js. तो index.js में हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिटर्निंग, रेंडरिंग समथिंग. व्हाट दिस? हाँ, ठीक है. अब ठीक है क्या? ठीक. तो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, फिर रेंडर करते हैं. वेयर आर वी रेंडरिंग? रूट. रेंडर होता क्या है? रेंडर क्या करेगा? जस्ट इट विल टेक द होल कंपोनेंट, जस्ट एम्बेड इट यहाँ पे. यहाँ क्या करेगा? उसे ऐड कर देगा, पुश कर देगा. तो चलो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज just delete this whole thing, right? And we'll simply return an h2 tag saying this is a React session, right? After writing this, just what we need to do is save this. और ये खुद ब खुद क्या होगा, हम फाइल होके यहाँ पर रेंडर हो जाएगा. राइट. दिस इज अ रिएक्ट सेशन. अब देखो, अब एक चीज और करते हैं. सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रिटर्न समथिंग एल्स. जैसे मान लो कि वी टैग I tried returning one more thing, but this is giving me an error. A problem. JSX expression must have one parent element, right? Let's try saving it. Save हो गया. Same. I am getting the same error over here. तो हो क्यों रहा है ये? Why is it giving me an error? Anyone? Anyone?
बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। इट इज नथिंग रिलेटेड टू रिएक्ट, इट इज सिंपली रिलेटेड टू फंक्शंस। कोई बताएगा मुझे जल्दी यार? हाँ ना, कुछ भी जवाब दे दो, सब तो ऐसे मतलब मुंह बंद करके बैठे हैं सब। नहीं यार अभी कुछ आइडिया फंक्शन नहीं का है। रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन आप रिटर्न कर रहे हो उसको। आई थिंक दैट हाँ। इज बिकॉज़ आई कांट सी कि ऐप फंक्शन जो है उसका रिटर्न टाइप, व्हाट इज द रिटर्न टाइप? can't return, yes yes Marif, yes. नहीं ऐसा नहीं होता इन जावास्क्रिप्ट। वी डोंट, आई डोंट थिंक दैट वी स्पेसिफाई रिटर्न टाइप, राइट? ओके, जहाँ तक मुझे याद है। तो हाँ आई एम बेसिकली फेमिलियर। जो मेन जो रीजन होता है, अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। बेसिक प्रोग्रामिंग, अ फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। अगर एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो क्या होता है? इट विल क्रिएट एम्बिग्युइटी, तो वो फंक्शन कभी भी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करता। तो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, वन इज h2 टैग एंड वन इज p टैग। लेकिन जब हम बनाएंगे, व्हेन वी आर मेकिंग दिस होल प्रोजेक्ट, तो क्या जरूरी है हम एक एक कंपोनेंट में एक लाइन ऑफ कोड ही रिटर्न करेंगे? नहीं ना। तो व्हाट, इन ऑर्डर टू टैकल दिस, हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को एक पेरेंट कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, लाइक दिस, नेक्स्ट हो इसको कट करके इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, वी आर रिटर्निंग वन सिंगल पेरेंट एलिमेंट। एक डिव, ये जो पेरेंट एलिमेंट है, ये एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट ही रिटर्न कर। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम चला गया है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी कोड होगा उसे हमें क्या करना है, एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट पेरेंट टैग के अंदर रिटर्न करना है। इट कैन नाउ इट कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स इनसाइड दिस। ठीक है, अब सेव करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ हाउ इट्स गोइंग। अब थोड़ा और अच्छे से देखते हैं इसको, वो क्या रहा है। देखो ये सब तो कुछ भी जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, सिर्फ HTML है। HTML के अंदर नॉर्मल हेड टैग वगैरह, बॉडी टैग। नाउ हियर इज द रूट, जहाँ हमारा रेंडर हो रहा है, जहाँ हमारा कोड। नाउ अब इसके अंदर आएंगे तो वी आर गेटिंग दिस div and then h2 tag, then p tag, and inside this is, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, div के अंदर ये जो हमने कोड लिखा, ये पहले यहाँ कहाँ जा रहा है, इंडेक्स के अंदर जा रहा है, और this index.js is rendering this app component inside where root। तो रूट पे, रूट के अंदर div id, रूट के अंदर ये div जा रहा है, और फिर यहाँ पे सारा कोड जा रहा है। ठीक है, अभी क्लियर? I think I need I need to listen to that again. Yeah, The really, we are not explanation, getting it. the explanation. ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया कि वी ट्राइड रिटर्निंग टू वैल्यूज। ठीक है, लेकिन कभी भी Okay. एक फंक्शन कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, है ना। Okay. बट व्हाट डू वी डू इफ वी नीड टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज? तो हम क्या करते हैं, इन अ फंक्शन, जब नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी इधर मेक एन एरे एंड रिटर्न दैट वैल्यू, दोज मल्टीपल वैल्यूज, है ना। अगर सेम टाइप के हैं तो यहाँ तो हमारा टाइप फंक्शन है ही नहीं। तो व्हाट वी डू इज वी बाइंड दिस these two values inside a parent element, these two elements inside a parent element। ठीक है, Okay. now these two values are a part of one single parent element। ये दोनों चाइल्ड हैं, बट दे बोथ आर कंसर्न टू वन सिंगल पेरेंट एलिमेंट, Yes, दिस this div, much I understand. है ना। तो अब ये क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ, दिस इज जस्ट अ सिंगल वैल्यू। अब यहाँ हो क्या रहा है, व्हाट डिड आई टेल यू, मतलब पहला फाइल जो आता है, सबसे पहले जो लोड होता है, दैट इज index.html। so all that this browser is getting is an index.html file, right? It is Right. not getting these JS file। वो होता कैसे, एक्चुअली में जो रिएक्ट है
ये आपका कोर है। तो इतने सारे फाइल्स होते हैं यहाँ सोर्स में, है ना। तो इसके अंदर इसके कोर के अंदर एक बेबल डॉट जेएस का शायद आई थिंक फाइल होता है। वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स होल ऑफ दीज फाइल्स इनटू जस्ट 2 फाइल्स, और उसके बाद उसे रेंडर करता है इस HTML index.html में, ठीक है। तो ये दिस होल कोड पहले क्या होता है, हमने एक ऐप बनाया, ठीक है। फिर वी क्रिएटेड एन app.js फाइल, उसके अंदर ऐप बनाया, उसके अंदर हमने पूरा HTML मतलब JSX लिख दिया। उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग इज एक्सपोर्टिंग इट, वी आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज। फिर हम क्या करते हैं, उसे index.html में कॉल करते हैं एज अ कंपोनेंट। फर्स्ट वी इंपोर्ट दैट ऐप, from here import app from /app, we are importing it, then we are making a component and we are rendering it to root, okay। तो ये चीज क्या होती है, जो भी कंटेंट ऐप के अंदर था, क्या था, div, और इस div के अंदर 2 एलिमेंट्स और थे। तो ये जो कंटेंट है इसको क्या कर रहे हैं, वी आर रेंडरिंग इट टू रूट, और रूट कहाँ है, यहाँ। तो एवरीथिंग दैट वी जस्ट रेंडर्ड विल गेट रेंडर्ड ओवर हियर, यहाँ पे रूट टैग के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, दिस होल कंटेंट इज कमिंग इनसाइड दिस रूट फोल्डर। जैसे हमने यहाँ क्या कोड लिखा था app.js में, जस्ट अ div एंड देन h2 एंड देन अ p टैग, div id root के अंदर आया एक और div एंड देन h2 एंड अ p टैग, राइट। इज इट क्लियर नाउ? Yes, I understand that. बाकी और किसी को कंफ्यूजन नहीं आता? This web page that is being displayed here, it's actually only index file running, right? Yes, only the So index file index running. file is placing calls to other files, or those files are placing calls to more files, app file and other files. yes And ये सब हो रहा है, ठीक है। यही एग्जैक्टली ऐसे ही होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। देयर कैन बी मल्टीपल पेजेस, लेकिन सब जो होगा वो इसी जगह रेंडर होगा, Okay. ठीक है। आगे करते को Yes. now let us try styling this first thing. Okay, हमने बताया था दो अभी क्या देखा था, there are 2 types of component. First is a functional component, first is a class based component, and second is a functional component, right? तो अभी जो हम what we are doing this function app, this is a functional component, ठीक है। what we did, we created a functional component, मतलब pre-build आया था, ठीक है, but we made a functional component and we are returning some value, और return के अंदर this whole thing, ठीक है। now what we do is specify a class name, anything, let's say this, ठीक है। तो class name, right, we wrote class name, we did not use class because class is explicit to that HTML, right। अगर हमें something similar use करना है, then we will write class name, ठीक है। तो class name is something similar to class। तो जब ये render होगा, है ना, तो क्या आएगा, we'll get class here, we won't see class name। यहाँ हमने class name parent div लिखा है और यहाँ आ रहा है class parent div, right। Now let's move ahead। हमारे पास app.css है, build, let's delete everything and let's this CSS फाइल क्या है, ये नॉर्मल CSS है, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जैसे हम HTML CSS में CSS लिखते हैं, we'll write the same CSS over here, like we made ठीक है, हमने एक क्लास नेम बनाया parent div, copy, let's specify the style as let's say background color is green and the text of the color is white and the font size should be
2.5 million. This would be logically incorrect to specify the font text, but still let us see what's going on. ठीक है, हमने क्या किया, उस CSS नॉर्मली जैसे हम CSS लिखते हैं वैसे हमने CSS लिखा और जैसे इंपोर्ट करवा लिया app.css में। तो ये क्या कर रहा है, बस इसे स्टाइल कर दे रहा है लाइक नॉर्मली डस। ठीक है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट वे यूजिंग एक्सटर्नल CSS। जब भी ऐसे एक्सटर्नल CSS लिख के कुछ पूछना है क्या? No, you can move ahead. हाँ, ठीक है। तो जब भी ऐसे एक्सटर्नल CSS, एक चीज़ हमेशा 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 याद रखना, ये गलती कभी भी मत करना while making React, while using React। ऐसा मत करना कि you are trying to style this div, मान लीजिए div है तो never write like this div और फिर ये तमाम स्टाइलिंग में दे दिया। never, कभी भी ये गलती मत करना, कभी भी एलिमेंट के अंदर स्टाइल मत डालना। आई एम स्ट्रेसिंग सो मच क्योंकि ये केस हमने बहुत झेला है, ये चीज़, इसके वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन है। क्या होगा अभी, तो जैसे वी आर ऑन अ सिंगल पेज राइट, अभी एक वेबसाइट एक प्रोजेक्ट के अंदर सिंगल पेज, एक पेज का तो होता नहीं है, दैट कैन हैव अप टू 50 और 60 100 फाइल्स, 50-60 नॉर्मल होते हैं, 50-60 फाइल्स। तो जहाँ जहाँ डिव होगा it will incorporate that style in each and every div। तो इसीलिए ये गलती कभी मत करना, never put styles on your element tags। ठीक है, now let's move ahead। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम font size हटा देते हैं for time being। अब let's try styling from here, internal CSS। तो हम क्या करते हैं, style is equal to and double bracket, style is equal to double bracket। जब हम HTML में यूज करते हैं when we use quotes, लेकिन since we are writing JSX we like to bracket। अब let's change the color to, अब यहाँ दूसरा डिफरेंस, यहाँ स्पेसिफाई करते हैं डबल कोट्स के अंदर और फिर ऐसे, हाँ ठीक है। Then what we'll do is single quote and then we'll specify the color red, right? Comma, let's specify font size as well। मैंने क्या बताया था कि जब भी while using React और JavaScript React, तो हमें क्या करना है, जब भी हम नेम करेंगे we don't use underscores or hyphen। ठीक है, what we use is camel casing। ठीक है, font size let's put it PEM। okay, let's see, get change। so this was a second way of styling। all right, Excuse me. So all this I understand, okay, this styling and everything, it is quite similar to the regular web pages that we create yes with yes other yes yes technologies. ठीक है? yes। So I had to ask कि what is the special purpose of React? Like I remember studying that JavaScript is used to sort of add dynamic functionalities to web pages, like displaying prompts and error messages, something like that. I don't remember exactly, but like I Yes, don't understand what is the additional use of this. I get your point। वो you'll understand this जब when we move ahead। तो initially मैं अभी एक चीज़ बता चुका हूँ। First thing is single page application through using HTML, CSS and JavaScript, जो traditional method था। We cannot create single page applications। उसमें क्या होता है, single page application अगर नहीं है तो when you are navigating from one page to other, it takes a lot of time in loading that page।
तो यहाँ पे when we create a single page application, loading time खत्म हो जाता है, ठीक है। whenever you navigate from one page to the other, that happens instantly, there is no loading time। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि लोडिंग टाइम खत्म हो जाता है। सेकंड बेनिफिट इज वी कैन मेक रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अभी जैसे बताया कंपोनेंट्स कैन वी कैन मेक कंपोनेंट्स रीयूजेबल। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वी कैन मेक रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ये HTML CSS में नहीं होता। हाँ ठीक है, तुम यू कैन सेपरेट द हेडर पार्ट, द फुटर पार्ट व्हाइल यूजिंग PHP, बट they cannot be reused in different ways। मतलब we cannot call them back with different datas, जैसे अभी आगे दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। Right. और थर्ड चीज़ जो अभी और भी आगे चीज़ें आएंगी, जैसे states and props, when we go through that and later on hooks, when we go through that, तो चीज़ें क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली कितना फ़ायदा होता है थ्रू React rather than the traditional HTML CSS JavaScript, ठीक है। All right. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक ये नॉर्मल चीज़ें थी, ये सब क्लियर है। सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि ये ठीक है, वाइल यू आर कोडिंग तो इतना छोटा कोड नहीं होगा, राइट, ये और लंबा, बहुत लंबा जाएगा। तो ऐसा कभी भी गलती हो सकता है दैट यू अगेन रिपीट द सेम मिस्टेक दैट यू ट्राई रिटर्निंग वन मोर बिट, ठीक है। यू माइट ट्राई डूइंग दिस, और अगर एरर आने लग गया तो यू माइट नॉट बी एबल टू कैच इट कि एरर आ क्यों रहा है जब फाइल बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, सिंस वी आर रिटर्निंग दिस एज अ होल सिंगल कंपोनेंट, एज अ सिंगल एलिमेंट, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू ट्राई रिटर्निंग इट लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर तुम जितना चाहो उतना div, राइट, सेक्शंस कुछ भी बनाते हैं। What this denotes is an empty tag। empty tag मतलब this denotes an empty fragment tag, ठीक है। तो this when you return values inside this, तो ये क्या करेगा, this will again incorporate everything, again take it as a single component and render it into your HTML file, right। चलो let's move ahead। We saw this functional component, we'll see creating class component। और देखते हैं क्या देखते हैं। What we'll do is, first thing that we need to do is import React component from on the second thing is class app extends React dot component, and then we render everything, right। Remember, जब भी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज रेंडर। Not simply a class will never simply return something, it will first render and then inside render it will return values, ठीक है। Now what we did is created a class app extends React component, ठीक है, and then yes, extended React dot component, and then we rendered and then returned the same thing। So on saving this, right, we are not getting any errors, and this will keep the same, this will return the same thing, it won't make any difference till now, right। Now let's move ahead, हम render करके return करके देख लेंगे। we saw how to make a functional component। now comes the state। यहाँ से actual जो React अभी तक तो सब सिंपल चल रहा था, अब जो actual React की पावर है why we are using React, वो यहाँ से शुरू होगा, state।
तो रिएक्ट, हाँ हाँ प्लीज, अब तक समझ आया? अब तक कोई दिक्कत? कोई भी? I think we can नहीं, move कोई ahead. दिक्कत नहीं। शशांक, अभिषेक और कौन कौन है यार? सर जितना HTML और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड पार्ट था वो तो समझ में आ गया सर, हाँ बाकी तो सर थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा समझ धीरे धीरे। ठीक है, चलो। तो अब तक जितना हमने समझाया ये सिंपल था। अगर तुम्हें बस अभी काम पे लग के बस स्टार्ट करना है तो इतना काफ़ी था, ठीक है। अगर काम करना चाहो तो यहीं से तुम लोग स्टार्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल रिएक्ट की बात आएगी तो अभी हम देखेंगे वो एक्चुअल रिएक्ट का मतलब होता क्या है। तो देखो, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ मिस कर गया कि व्हाट वी आर डूइंग इज क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। जब ये तब का है व्हेन वी आर नॉट इंपोर्टिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम यहीं पे फ्रॉम रिएक्ट, इफ वी आर इंपोर्टिंग कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वी कैन स्किप दिस रिएक्ट एंड सिंपली राइट क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट, सेव दिस। और अगर हम ब्राउज़र पे देखें तो दिस है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इंपोर्ट कर लें तो वी कैन स्किप दैट कंपोनेंट रिएक्ट पार्ट। Moving ahead is state. What is state? The React components has a built-in state object. अब जो state object है that is explicit to class-based component. We cannot use states inside our functional component, right? Now, what state does is state object is where you store property values that belongs to the component. कुछ ऐसी certain properties होंगी that belongs to the component. तो state values, state क्या करती है? उन properties को store करवाएंगे, right? When the state object changes, the component re-renders. हमें याद रखना, whenever the state changes, the component will re-render. Re-render मतलब फिर से it will again render the whole page. मतलब अगर if I specify some state over here and try changing that state, तो ये क्या होगा? Component will re-render, मतलब ये पूरा component, this whole component will be rendered again inside where? Inside this inside the this HTML file inside the root part, ठीक है? Let us move ahead and try doing this. Okay, instead of writing the whole code, the easier thing would be to just open up React document and understand it from there. Don't worry, I'll explain everything. If anyone wants to refer, the documentation is here. यहाँ पे खोल सकते हो। Main concept, let's go to state and life cycle, ठीक है? Okay, this one. Let's see what is going on. Here, simply let's copy this whole code and select all and paste it over here. Okay. Now the next thing that we need to do is export default. Give this name as app and change this name as app.
Then we import the CSS file, import /app.css. Let's save this. Okay, source Android React is not defined. Okay. Import React components from React. And then we can skip this React part. Let's save. Let's see what's going on. We are getting hello world. It's 3:12:21 p.m. Okay. No. We created a component is fine. जब भी हम states के साथ काम करेंगे, we should define a constructor. तो constructor class के साथ तो constructor is fixed. And we are getting some props. अगला topic है, you'll see that. फिर super क्या करता है? Super is calling the super classes constructor, right? तो जो super class कौन है? Component. तो component का जो constructor होगा, that is calling that. Now this dot state is equal to this dot date is equal to date, and then we are specifying new date. ठीक है? तो यहाँ it is this dot state dot date dot to local time string. Can you explain this dot state? Like ठीक है. This dot state वाली statement. हाँ मैं समझ गया मैं explain कर रहा हूँ. ठीक है, तो first we had a default state. एक default state होता है. If you are not mentioning, it's fine. This dot state means this is the this keyword in normal. क्या अजीम कुछ कह रहे हो? नहीं भाई नहीं. तो this जो है वो किसको रेफर करता है? This object जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो this कीवर्ड होता है, this refers to the current calling object. ठीक है, तो यहाँ क्लास कंपोनेंट का this मतलब जो करेंटली अभी हम कॉल कर रहे हैं, तो इट वुड रेफर टू this डॉट स्टेट मतलब अभी जो करेंटली हम कॉल कर रहे हैं, दैट इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और फिर उसका स्टेट. ठीक है, उसका स्टेट मतलब अभी करंट स्टेट. तो हम जब इसे कॉल करेंगे तो इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड रेफर टू द स्टेट मतलब करंट स्टेट. एंड देन वी आर व्हाट आर वी सेटिंग द स्टेट टू डेट एंड न्यू डेट लोगों ने बताया. फिर इसको हम किससे सेट करें? डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग. ठीक है, तो यहाँ व्हाट वी आर गेटिंग इज 3:12:21 PM, राइट. ये करंट टाइम जो अभी मैंने क्रिएट किया था उसके साथ. हाँ था ये टाइम. ये टाइम कहाँ पर दे रहा है? हाँ ये so it is returning local time as 3:12:20. ओके ठीक है, हाँ 3 मिनट पहले का से. ठीक है, तो उस टाइम जो करंट टाइम था वो हमें रिटर्न कर रहा है. लेट्स ट्राई रीलोडिंग इट. 3:15:35. तो एवरी टाइम हर बार जब स्टेट हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? इट विल ट्राई री-रेंडरिंग द फाइल, राइट. और दिस डॉट स्टेट किसको रेफर कर रहा है? द करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट स्टेट मतलब अब जब रेंडर होगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा एंड देन इट विल रेफर टू दैट स्टेट. अभी अगर स्टेट समझ ना आए, डोंट वरी, स्टेट्स के लिए एक कंप्लीट क्लास अलग से, सेशन अलग से, क्योंकि उस सेशन में वो हुक्स जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग द स्टेट, तो वो कम्प्लीटली हुक्स जब बताएंगे तो वो कम्प्लीटली स्टेट के ऊपर होगा. ठीक है, तो अभी अगर थोड़ा बहुत समझ ना आए, डोंट वरी. ठीक है, बहरहाल इतना तो समझ में आ गया कि दिस डॉट स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब
of an event, उसका state, and then we are changing this, मतलब उस particular time पे उस state, मतलब उस calling object के state को we are setting the date to what, to the local time in string format, time string, ठीक है, string format में set कर रहे हैं। तो ये जब render होगा तो what we get, it is 3:15, 35, अब अभी का टाइम 3:16:54, right? This was just a simple, very basic example of state, ठीक है। हाँ, अगले सेशन में स्टेट तो रहेगा ही। Now let's move ahead and see what are props. Props, I just explained that React props are like arguments of function, है ना। तो prop is basically called properties। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर प्रॉपर्टीज पास कर देंगे। अब let's understand through this example. Okay. First, what we did is made a function, or let's say a functional component of welcome, ठीक है। एक welcome का component बना लिया, and then what we are doing is accepting a property, props property, and then we are returning hello, and then just the name, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, we are calling that component from the step, or welcome name, we are passing the property name as Sarah, then name as Gail, name is Sarah, right? अगर इसके साथ हम चाहें कि if we want to pass something else, some more properties, इतना समझ आया कि that we just created a component, function component, और उसको हम क्या कर रहे हैं, एक we are just simply using that component. Initially किसी भी component को हम कैसे यूज करते हैं, welcome and then this, ठीक। This means that we are using that component, simple, ठीक है। इसका नाम inside this returning tag, name of that component inside a tag means we are referring to that component, we are using that component and rendering that component, that's it, okay। अब जितने भी प्रॉपर्टीज हम पास करना चाहें we can pass it from here, ठीक है। इनिशियली क्या था यहाँ पे, it was name, we were just passing name, ठीक है। if we want to pass age as equal to, right, let's say 21, और सिमिलरली इन दोनों में की एज हम कुछ पास कर रहे हैं, is 25, Excuse me. 3, हाँ। Whenever this green color welcome will be encountered, the welcome function will be called. Yes, exactly. That is what we are doing. हमेशा we are calling that component function with different values, ठीक है। अभी what we are doing is हमने कॉल किया and we are passing arguments name and age, ठीक है। तो name और age हमने पास किया, तो these are properties, तो ये props में जाएंगी और फिर यहाँ से हम रेंडर कर रहे हैं। Let's see what's going on. Okay. Hello Sarah, hello Kevin, hello Jabu. Age is not being displayed. Why? क्योंकि हम age पास तो किया है, we are not referring it anywhere over here, ठीक है। तो अगर हम उस age को भी use करना चाहें, if we want to use that age part, age functionality, then what we are going to do is we type something else, your age is, and then we are going to refer to that, to the ages, props. In the prop we are getting those properties as props, then props, and inside the props which part we are going to refer, age. We referred name over here, props dot name,
then we want to refer age, we want to use age, then props dot age, right? Then we'll save it और देखिए क्या आ रहा है. Hello Sarah, your age is 21, K, your age is 23 and 24. That's it. ठीक है? Any doubt? किसी को भी? अब अगर इसको अपने हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से स्टाइल करना चाहें तो फिर app.css है, app.css खोल के अपने हिसाब से सब रंग बिरंगा बना लो. दैट्स योर चॉइस. ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत? एनीवन? कोई बताएगा कोई दिक्कत? नहीं भाई. अभी कोई दिक्कत नहीं. चलो ठीक है. बाकी लोग नहीं बोल रहे, यही 3-4 बोल रहे हैं. बाकी क्यों गुमसुम है? महबूब कहाँ हो भाई? महबूब? हाँ सब क्लियर है. अरे स्प्राइट पी लिया क्या रोजे में? सही है. बाकी शशांक तुम नहीं बोल रहे? हेलो. हाँ शशांक बोल नहीं रहे तुम? समझ आ रहा है या नहीं? आधा मेरे सर के ऊपर से जा रहा है टू बी ऑनेस्ट. अरे तो तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ, बोलना तो चाहिए कि क्या समझ नहीं आया तुम्हें. तुम बोलोगे नहीं तो मैं. एक्चुअली वीएस कोड अभी अभी इंस्टॉल हुआ है मेरे पीसी में. अरे तो तुम्हें लेट लगेगा. तो मैं फॉलो अप भी नहीं कर पाया. मैं कर लूंगा, खुद से कर लूंगा मैं. और कोई जिसे समझ ना आया हो या दिक्कत हो? सेम इधर भी यही हो रहा है. मतलब आधी बातें तो ऊपर से जा रही है. भाई तो बोलना तो चाहिए. तुम लोगों ने भाई क्या बोले यार, मतलब जिन्हें समझ में आ रहा है उनको फालतू में हम देख ही लेते हैं बस बैठ के. नहीं ऐसा थोड़ी है. उनके लिए सिर्फ एक दो के लिए थोड़ी ले रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं हम. सबके लिए सेशन है. तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो बोलो ऑनेस्टली. तुम बोलोगे नहीं तो मैं और सही से कैसे एक्सप्लेन करूंगा? क्या नहीं समझ आया ये भी बोल दो. नहीं ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आया जो आपने बताया करके. अब इसको पढ़ेंगे एक बार, देखेंगे कर कर, तब और समझ में आ जाएगा. चलो ठीक है. हाँ सोर्स वगैरह आप शेयर कर दो, मतलब कहाँ से करना है, कुछ तो हेल्प हो जाएगी. देखो सबसे अच्छा अभी मैंने लिंक भेजा है डॉक्यूमेंटेशन का. तो डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखो, बाकी एक दो वीडियोस देख लो बस. सबसे अच्छा सोर्स वही है. एक दो वीडियोस इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन. ओके ओके. ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इसके आगे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा. we'll be actually seeing how we would be using components. जैसे एक तो यहाँ पे यूज़ कर लिया, was pretty simple. लेकिन अभी अब जो हम यूज़ करेंगे that would be a little bit complex. अच्छा अगर भाई कोई प्रॉपर्टी पास नहीं कराते हैं हम लोग रेंडरिंग के टाइम, तो हम लोग प्रॉप्स नहीं लिखेंगे फिर वहाँ पर, है ना? एक भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पास नहीं कर रहे हैं ऐसे. हाँ तो अगर जैसे ये सब मान लो ये सब नहीं है, ठीक है, तो यहाँ प्रॉप्स मत लिखो. लेकिन फिर क्या है, इन दोनों को भी हम रेफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रॉप्स तो है ही नहीं. प्रॉप्स बोल के कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये दोनों भी नहीं रहेगा. सिंपली बस इतना HTML पास होगा बस. ठीक है. तो अगर हमें कुछ प्रॉप्स यूज़ करना है तो हम ऐसे ही करेंगे. आगे बढ़े. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स चीज़ देखनी है. और यही चीज़ कंपोनेंट के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, फोल्डर बना के, मतलब जैसे ये जो आपने वेलकम फंक्शन है इसको अलग करके क्या बोलते हैं लिखा जाता है, फिर यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया जाता है. हाँ बस वहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके यहाँ इंपोर्ट करेंगे. सेम थिंग. अब कुछ समझ में आ रहा है. समझ गए? जैसे कि समझ गए. चलो सिंपली यहीं करके दिखा देते हैं. हाँ दिखा दीजिए एक बार तो सब लोग भी समझ जाएंगे. हाँ समझ गया. नेक्स्ट सेशन में बेसिकली हम वो करेंगे स्टेट्स और हुक्स करेंगे मेनली. तो उसके लिए
इतना जितना आज हुआ है वो तो देख लो मिनिमम, और इसके बाद मतलब ना VS कोड तैयार रखना तुम लोग। अगली बार में ये मत कहना कि VS कोड नहीं था तो कैचअप नहीं कर पाए, और इतना तो सबसे पहले कर ही लेना, कंप्लीट की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट और ये वाला अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा और थोड़ा सा ट्राई नहीं किया खुद से, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी नेक्स्ट सेशन में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा और फिर मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। इसीलिए प्लीज़ इतना देख के थोड़ा सा पढ़ लेना। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन, ठीक है। अब ऐसे एक्सपोर्ट तो कर दिया, अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंपोर्ट वेलकम, import what we are importing welcome from /welcome, ठीक है। हो गया, आओ सेव करके देखें। सिम चलानी चाहिए, सिम चला रही, किसी को ये ना लगे कि सवाल आ रहा है, इसलिए रिलोड भी करके वी आर स्टिल गेटिंग द सेम थिंग, राइट। ये है फ़ायदा इसका। अब मान लो जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़ किया, अब कहीं और जाके हमें कुछ और यूज़ करना है, दोबारा से हम चाहते हैं कि वेलकम को यूज़ करें इसी फाइल को किसी और फाइल में, app.js में ना बोल के किसी और फाइल में, हम कभी भी यूज़ पड़ गया, सिंपल इतना ही है, लेकिन हमें कहीं और यूज़ करना हो गया app.js में नहीं कि किसी और फोल्डर में। मान लो हम एक और बना लें style.js, यहाँ पे पेस्ट, और now again we want to use welcome, कैसे क्या करेंगे, import welcome from /welcome, ठीक है। और अगेन फिर से हम क्या करेंगे, we'll call the welcome component and pass name as society. It's just a rough example, और मान लो we are just trying without any age, ठीक है। और हम क्या करेंगे, we are again importing, अभी हमने ट्रायल बना तो लिया है लेकिन हमने ट्रायल यूज नहीं किया, तो what we are doing is importing file from JS, right? And then we are trying to return that. अब सेव करते हैं, लेट्स सी, बस आ गया, हेलो हाइव कोडिंग सोसाइटी और एजेस डैश, वी डिडंट स्पेसिफाई एनी एज, ठीक है। यहाँ हमने कोई एज पास किया ही नहीं, तो ये एज रिटर्न ही नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपल था हाउ वी आर यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है। तो आई डोंट थिंक प्रॉप्स में ज़्यादा कुछ डाउट रहा होगा, या अगर समझ ना आया हो तो बताना। मौसम भाई कोई बोलो, बस यही तक है आज में। अगर जाना हो तो और बात है, वरना तो कर लेते हैं ना फिर आगे।
एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज दिखाने जा रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है बट इट वाज गुड। वो भी फिलहाल के Yeah, लिए I तो also इसमें think that we should carry on in next session. ओके। Yep. बाकी के लोग भी यही कह रहे हैं, तो फिर अगर यही कह रहे हैं तो वी कैन वाइंड अप एवरीवन। Yeah, we can continue in next session. चलो ठीक है फिर। तो अगले सेशन में विल मोस्ट प्रोबेबली सी स्टेट्स, हुक्स एंड राउट्स। राउट्स मतलब नेविगेशन। तो पहले फर्स्ट विल स्टार्ट विद राउट्स, छोटा सा जल्दी से देख लेंगे हाउ वी आर नेविगेटिंग, फिर स्टेट्स थोड़ा सा और अच्छे से, एंड देन वील मूव ऑन टू हुक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें रह जाएंगी नेक्स्ट सेशन के लिए। चलो फिर, थैंक्स अ लॉट। Run context configurations.